Welcome to Barakpur Senate Public School. I am your math teacher. Today I am going to discuss the lesson 4 of class 5, that is data handling and average. We can represent data in various form. First one is tabular form, second pictograph या picture graph, third is bar graph और pie chart. तो ये चारों फॉर्म में हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे टेबुलर फॉर्म क्या होता है. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ टेबुलर फॉर्म जिसमें हम लोग टैली मार्क्स का यूज़ करते हैं. तो एक ऊपर बॉक्स है जिसमें बहुत सारा नंबर है, तो उस बॉक्स के अनुଯାयी एक रिप्रेजेंटेशन बनाना है जिसमें फर्स्ट कॉलम में है साइज ऑफ शू, देन टैली मार्क्स, देन फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल. तो 4 मार्क्स नंबर कितना टाइम्स है, तो उसके जितना टाइम्स होगा उसके लिए हम लोग एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलेंगे टैली मार्क्स. तो 4 बार लाइन ड्रॉ करने के बाद 5 टाइम्स जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो डायगोनली करेंगे, देन फिर से और लाइन स्टार्ट करेंगे. तो एक एक पूरा बॉक्स मतलब 5. तो 4 नंबर शू कितना है, 5 है. 5 नंबर शू कितना है, एक पूरा कंप्लीट हुआ है टैली मार्क, देन 3 लाइन ड्रॉ हुआ है. तो मतलब 5 + 3 दैट इज़ 8. 6 नंबर का शू कितना है, देखो 2 टाइम्स टैली मार्क कंप्लीट हुआ है, दैट मीन्स 5 + 5 10. 7 नंबर शू है, 5 + 2 7. 8 नंबर शू है, ओनली 2. तो ऐसे जब कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे विथ दिस टैली मार्क, इसको हम बोलेंगे टेबुलर फॉर्म और टेबल फॉर्म. क्योंकि इसमें देखो रो एंड कॉलम होके एक टेबल फॉर्म हुआ है, तो ये टेबल के अनुଯାयी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे टेबुलर फॉर्म या टेबल फॉर्म. नेक्स्ट इज पिक्टोग्राफ. In a pictograph, a symbol is used to represent one or more object according to the key given. पिक्टोग्राफ मतलब जब हम लोग सिंबल का यूज़ करेंगे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तब हम उसको बोलेंगे पिक्टोग्राफ. इधर देखो स्माइली फेस यूज़ हो रहा है, मतलब कोई भी सिंबल या पिक्चर या कुछ भी हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे, यूज़ करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, देन हम उसको पिक्टोग्राफ बोलेंगे. तो की क्या होता है, जब बहुत सारा नंबर ऑफ आइटम्स होता है तब उतना बार सोचो कि 50 टाइम्स एक ऑब्जेक्ट है, तो 50 टाइम्स तो हम लोग एक स्माइली या सिंबल ड्रॉ नहीं करेंगे, तो उसको कम करेंगे. कैसे करेंगे, एक की यूज़ करेंगे. तो एक एक इधर जो की यूज़ हुआ है, एक एक सिंबल रिप्रेजेंट 3 चिल्ड्रेन. तो 3 चिल्ड्रेन के लिए एक सिंबल यूज़ हुआ है. जितना ज़्यादा होगा तो एक की का इंफॉर्मेशन भी, एक्सप्रेशन भी ज़्यादा होगा. ठीक है. इधर एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि स्कूल में स्टूडेंट जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसके अनुଯାयी एक रिप्रेजेंटेशन हुआ है. जैसे बास में देखो कितना स्माइली है, 1 2 3 4 5 6 7 स्माइली है, मतलब एक एक स्माइली मतलब 3 चिल्ड्रेन. तो 7 स्माइली मतलब 3 7 से 21 चिल्ड्रेन बास ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. कार यूज़ करते हैं 4 × 3 दैट इज़ 3 4 12 चिल्ड्रेन. वर्किंग से आता है 1 2 3 4 5 6 दैट इज़ 6 × 3 3 6 18 चिल्ड्रेन. बाय बाईसाइकिल 3 3 9 चिल्ड्रेन. तो कोई भी डेटा को जब हम लोग कोई भी की, सिंबल या पिक्चर से एक्सप्रेस करेंगे तब उसको बोलेंगे पिक्टोग्राफ. नेक्स्ट बार ग्राफ. A bar graph represents data in the form of bar and rectangle. There are 2 axes, OX that is horizontal axis and OY as vertical axis. The scale shows how many actual number are represented by one unit of the graph. देखो बार ग्राफ में क्या होता है, 2 एक्सिस होता है, OX जो क्या है हॉरिजॉन्टल है, OY जो क्या है वर्टिकल है, एंड इधर एक एक बार यूज़ होता है जो रेक्टेंगल फॉर्म में होता है. तो लेफ्ट साइड में जो स्केल है देखो, फर्स्ट 0 है, देन 5, देन 10, देन 15. तो
एक एक यूनिट का वैल्यू इधर क्या है 5 है, मतलब एक दाग से दूसरे दाग जाने का वैल्यू है 5 यूनिट। तो ऐसे मैथ में जो डेटा में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा उसी अनुଯାयी हम लोगों को यूनिट को बनाना है। ठीक है। अब जैसे क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया है 15 स्टूडेंट, इसलिए क्रिकेट का जो बार है या रेक्टेंगल है वो 50 घर तक उठा है। बैडमिंटन में 25 स्टूडेंट है, इसलिए वो 25 घर तक गया है। चेस में है 10 स्टूडेंट, इसलिए वो 10 घर तक गया है। एंड फुटबॉल में है 15 स्टूडेंट, दैट्स वाई फुटबॉल का जो बार है वो 15 घर तक उठा है। तो ऐसे हम लोग थ्रू द बार और रेक्टेंगल डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे बार ग्राफ। नेक्स्ट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट में हम सर्कल का यूज़ करते हैं। Data can be represented as section within a circle as pie chart. Before we consider how to draw a pie chart, we needed to calculate the value of the angle for each portion. The angle is calculated using the unitary method, considering that the whole angle is 360 degree. इधर एक whole सर्कल है, तो एक पूरा सर्कल का टोटल एंगल वैल्यू है 360 डिग्री। ठीक है। अब अलग अलग का जो पोर्शन है तुमको क्या करना है, जो डेटा दिया हुआ रहेगा वो अलग पोर्शन के लिए उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे इधर इंग्लिश में है 72 डिग्री, साइंस में है 36 डिग्री, मैथ में है 144 डिग्री एंड फ्रेंच में है 108 डिग्री। तो अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जब हम लोग डेटा को ऐसे सर्किल के अंदर डिग्री के अनुଯାयी रिप्रेजेंट करेंगे तब उसको बोलेंगे पाई चार्ट। तो ये चारों फॉर्म में हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज। The average of two or more quantity is obtained by dividing the sum of the quantities by the number of quantities. Average क्या है? Average is जब हम लोग सम ऑफ आइटम को नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे तब हमको वो आइटम का एवरेज मिलेगा। ठीक है। थैंक यू एवरीवन।